बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप इस टाइम पे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, हम आपको बात बता रहे हैं। उनका सरपरस्त एक ड्रग्स पैडलर है जो ऑफिस खोले हुए बैठा है हरी मस्जिद से आगे। और ओखला के अंदर ये जो आतंक मचा हुआ ना, ये खत्म होना चाहिए। नशा का जो कारोबार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पुलिस की तानाशाही मनमानी नहीं चली चाहिए। ये तानाशाही बेवजह करती है। ये कहते हैं बताइए हमें कहाँ नशा बिक रहा है, अरे आपके गुलाम है हम लोग। तो ये तो बहुत आम, मतलब ये खबर सुन करके अब लोगों को हैरानी भी नहीं होती कि हाँ भाई कत्ल हुआ इलाके के अंदर, और आप देखें किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं। देखिए काफी तादाद में यहाँ पर लोग देखिए ये सीधा सीधा प्रशासन फेल होता नज़र आ रहा है। इलाके में खुलेआम नशा बिक रहा है, प्रशासन इस पे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब यहाँ के एक आम आदमी को पता है कि फ़लाँ दुकान पे फ़लाँ जगह चरस और गांजा बेचा जा रहा है, ठीक है, क्या पुलिस को नहीं पता? पुलिस को चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना ये तो हादसे रोज़ के हो गए हैं। हर हफ्ते, दूसरे हफ्ते, हर महीने के अंदर 2-4 मर्डर कत्ल खुलेआम हो रहे हैं। सामने आते हैं, कुछ नहीं, कुछ सामने आते हैं, कुछ नहीं आते। इस तरह के वाक़यात तो ये तो बहुत आम, मतलब ये खबर सुन करके अब लोगों को हैरानी भी नहीं होती कि हाँ भाई कत्ल हुआ इलाके के अंदर, और आप देखें किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं और नशा करके लड़ रहे हैं। कोई भी चीज़ अभी साफ़ नहीं हो पाई है कि किस वजह से हुआ था या क्यों हुआ था, किस वजह से मारा गया है, प्लानिंग के तहत मारा है या ऑन द स्पॉट किसी आर्ग्यूमेंट के हीटअप होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये सब सामने नहीं आया, लेकिन इतना सामने ज़रूर आया है कि जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने ये चाकू, ये छुरियाँ चलाई हैं, वो लोग नशा करते थे, नशेड़ी टाइप के लोग थे। उन लोगों ने ये कत्ल किए हैं। नहीं है कि पुलिस की जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारियां हमारी, आपकी, सबकी हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस पल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, रात को कितने बजे आ रहे हैं, है ना, किसके साथ घूम रहे हैं। वो भी लोगों का जो है ना, पेरेंट्स का, इन्हें भी अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बस ये है कि अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत दे, ठीक ठाक हो जाएं, जल्दी आ जाएं, और उन्हें, जो लोगों ने ये काम किया है, उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके का कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी समाज में हर इंसान की है। ये यहाँ की हमारे RW है या और भी चुने हुए जितने काउंसलर हैं, MLA हैं, MP हैं, उन सबको एक कमेटियाँ बनानी चाहिए यहाँ पे एरिया के अंदर। पुलिस के साथ साथ, पुलिस का तो ये काम है ही प्रशासन का कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन उसके साथ साथ हम जो मौजूद लोग हैं, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम कमेटियाँ बनाएं, और कमेटियाँ बनाकर नशे के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हम काम करें। और जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, हमें युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ये पूरा ओखला एरिया जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की देन है, जबकि घर घर में एक जामिया होनी चाहिए थी, छोटी छोटी। इसके बिल्कुल विपरीत ही काम जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग कमेटियाँ बनाएं, और कमेटियाँ बनाकर जितनी यहाँ की RW हों, सोशल वर्कर हों, NGO हों, सारे मिलजुल कर हम एक कमेटियाँ बनाएं, और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो पहलवान चौक का एरिया हो, या जाकिर नगर का एरिया हो, या साइन बाग का एरिया हो, या नूर नगर का एरिया हो, या ओखला बिहार का एरिया हो, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली जनरेशन इससे, नशे से और अपराध से बच सके, और कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो जैसा आज इस बच्चे के साथ। ओपंदर सिंह यादव जब तक यहाँ रहे, कोई नशे का, कोई झगड़े का, कोई वो नहीं होगा। वो दबाव उसने, पुलिस ने ऐसा दबाव बना कर रखा, हर चीज़ उन्हें खत्म कर दी। नहीं, अभी तो we have to be must strive. The police are not fully responsible for this cause. The people's also, parents also responsible. We have to give the proper advice to the parents and must be careful to them. फैमिली मेंबर्स जो बच्चे इंजर्ड हुए हैं या डेथ हुई है, उनकी फैमिलीज़ को भी, बच्चों की अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस ने नहीं दी है जिससे ये जाहिर होता हो कि साहब कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं या कहीं छापेमारी हुई है
और कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस अभी तक शेयर नहीं कर रही है। जहाँ तक हमें पता है किस वजह से झगड़ा हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, करा सारा ही है। मार्केट में तरह तरह की बातें हैं और कुछ लोगों के बहुत सॉलिड बातें हम तक पहुँची हैं, लेकिन हम अभी नहीं चाहते कि जब तक पुलिस डिक्लेयर ना करे उन लोगों को जिन्होंने ये इतनी घिनौनी हरकत की है, उससे पहले हम उनके नाम नहीं बोलना चाहते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किसी हद तक कहीं से छन छन के खबरें आ रही हैं और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के बच्चे भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। अहमद भाई का बेटा वो क्रिटिकल है, वैसे अल्लाह करे उसको सेहत अल्लाह दे और उसके इंशाल्लाह पूरे चांसेस हैं उसके सेहतमंद होने के। उस बच्चे का 4 घंटे ऑपरेशन चला है, 4 साढ़े 4 घंटे। उसकी आंतें काफ़ी कटी हुई हैं। हम आपको बात बता रहे हैं, उनका सरपरस्त एक ड्रग्स पैडलर है जो ऑफिस खोले हुए बैठा है हरी मस्जिद से आगे। ये पूरा गैंग का सरदार वो है, ये बात आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले भी पुलिस उसे बंद कर चुकी है, लेकिन ड्रग्स में नहीं करा उसको बंद, उसे छुरी रख के बंद कर देते हैं। जो क्राइम की वजह हैं, 2 वजहें। आम लोग बहुत अच्छे हैं, मेजॉरिटी क्या 99.9% जामिया नगर के लोग बासलाहियत पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए जामिया नगर में आए कि जामिया यूनिवर्सिटी में अच्छी तरबियत देंगे। अच्छे माहौल में वो अनपढ़ लोग भी रहें तो वो भी पढ़े लिखे के अंदाज में बातचीत का रवैया है। ड्रग्स पेडलर्स ने एंट्री कर ली है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मासूम इनोसेंट बच्चे जो छोटे छोटे 10 साल 12 साल 14 साल 18 साल 20 साल के अंदर उनको हैबिचुअल आदी बना दिया उन्होंने ड्रग्स का, और वो उन बच्चों को ड्रग्स देते हैं और बच्चे नशे की हालत में क्राइम कर रहे हैं। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब वो ड्रग्स ले लेते हैं तो वो कोई भी क्राइम करते हैं जब तक उनका नशा नहीं उतरता है। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि हम कट्टे से किसी को गोली मार रहे हैं या छुरी मार रहे हैं या हमने किसी की जान ले ली। उन्हें एहसास नहीं होता। जब नशा उतरता है तब उनको एहसास होता है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रोड़ी बदरपुर सीमेंट किसके घर में काम चल रहा है, किसके रोड़ी आई, किसके घर में टाइल लग रहे हैं, ये पुलिस को पता है। ड्रग्स पेडलर के बारे में नहीं पता है पुलिस को। पुलिस हमसे पूछती है आप बताइए, हम बंद कर देंगे। अच्छा भाई, तुझे हमने बताया था किसी के किचन में टाइल लग रहे हैं, तू पकड़ के लिया उसको। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का मूवमेंट चेक करना चाहिए। देखिए RWA बनी है, उसको काम करना चाहिए। महल्ले की सोसाइटियाँ बनी है, उसे काम करना चाहिए। हम सब जब एक जगह साथ में नहीं बैठेंगे और लोगों को नहीं बुलाएंगे, डोर टू डोर नहीं जाएंगे, वक्त पे मीटिंगें नहीं करेंगे महीने में या वीकली में, जब तक मीटिंगें नहीं करेंगे जब तक इसी तरह चलता रहेगा। जबकि पुलिस थाने के अंदर अमन कमेटी भी बनी हुई है, उसमें भी तमाम मौजूद लोग इकट्ठे होते हैं। उस दिन मैं अमन कमेटी के अंदर बोला था इस बात को, मैंने कहा जितनी अमन कमेटी की बॉडी है, ये अभी तक एक भी मेंबर ने दूसरे मेंबर को टेलीफोन नंबर नहीं दिया, उसका एड्रेस नहीं दिया। आप क्या काम करते हैं तो फिर कैसे मालूम चलेगा? ये बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये क्राइम फैल रहा है, जिसकी वजह से नशा फैल रहा है। जैसे आसिफ साहब ने कहा, ये शुरू से ही ये सब कुछ है, अभी तक कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया। जो देखिए अरेस्टिंग की जहाँ तक बात है, 302 का मुकदमा है, ये किसी का मर्डर हो गया है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सोचने का विषय है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इससे ज़्यादा बुरे हालत क्या हो सकते हैं? सरेआम मर्डर होना, सरेआम उसके चलना, ये सब इसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब किसी का मर्डर होता है, जब किसी को मारा जाता है, उसके बाद FIR हो जाती है। FIR होने के बाद अरेस्टिंग बड़ा मुद्दा नहीं है। अरेस्टिंग आज नहीं तो कल होगी, अरेस्टिंग की बात नहीं है। क्या वो वापस आ जाएगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सोचने की वजह सबसे बड़ी ये है, आखिर इस हालात में ओखला जा कैसे रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? ये पुलिस कहती है यहाँ पे कि हमारे पास स्टाफ कम है। स्टाफ कम है तो स्टाफ की दुआई क्यों देते हो कम है? कितने लोग काम करते हैं इलाके के अंदर? जब कोई लेंटर पड़ता है तो सबको पता होता है, जब डंपर आ रहा हो सबको पता होता है, वैसे सब पता होता है, लेकिन नशा बिक रहा है यहाँ पे तो इन्हें पता नहीं है। ये सब तानाशाही मनमानी है इन लोगों की, और इन लोगों को जो इलाके के अंदर नशा है इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बताओ हमें, हम क्या बताएंगे? क्या लेंटर को भी हम बताते हैं इन्हें? क्या हम लोग गाड़ी सीमेंट की आती है हम बताते हैं? क्या बदरपुर की गाड़ी आती है हम बताते हैं? इलाके के लोग बताते हैं? इन्हें इन लोगों को सब पता होता है। इन लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी का मरा वापस नहीं आएगा, जो मारता उसका परिवार भी मरता है, जो मर गया वो उसका भी मरा, उसके बाप की हालत देखो आप जाकर। जो मारने वाले में उन्हें नहीं जानता कौन है कौन है, लेकिन जो मारेगा उसका परिवार भी खत्म है। ऐसा नहीं उसका परिवार बचाओ, वो भी खत्म है सालों सालों के लिए। जो मर चुका वो तो मर चुका है, लेकिन कौन जिम्मेदार इसके लिए?
कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ओखला के अंदर ये जो आतंक मचा हुआ ना, ये ख़त्म होना चाहिए। नशा का जो कारोबार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। पुलिस की तानाशाही मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये तानाशाही बेवजह करती है। ये कहते हैं बताइए हमें कहाँ नशा बिक रहा है। अरे आपके गुलाम है हम लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक भीड़ में 4-4 5-5 पुलिस वाले होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सिर्फ उनका काम लेंटर देखने का नहीं है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इलाका सुधार रही है। ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। भाई हमें नहीं मतलब, एक बीट में 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। यहाँ पे इन्होंने 8-10 बीट बना रखी है पूरे थाने के अंदर। क्यों नहीं ये लोग काम करते हैं? काम करते के अंदर थाने के अंदर 5-7 लोग दिखाई देते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं स्टाफ कम है। स्टाफ कम होने के बाद कोई लेंटर पड़ता है, क्या उससे लेते नहीं पैसे हैं? कोई गाड़ी आती है उससे नहीं लेते पैसे? ये लोग सबसे लेते हैं। तो ये क्यों नहीं क्राइम रुक रहा है? ये क्राइम रोकने चाहिए। और इसके लिए कौन और जिम्मेदार है और कौन और स्टेप ले सकते हैं, ये सबको मिलकर ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में ओखला को बचाया जाए।